Hello everybody, this is Naveen Shekhawat. Welcome back in the e-classes running by STC Secondary School. And students, in the last video lecture we have covered like what are determiners, determiners होते क्या हैं, उनके हमने different parts के बारे में जाना. आज हम उन्हीं का एक पार्ट जो आर्टिकल है, फर्स्ट पार्ट आर्टिकल्स, उसको शुरू करेंगे. ठीक है, आर्टिकल्स आपने पहले भी प्रीवियस क्लासेस के अंदर किए होंगे. सो it's a kind of revision we can say, or but it is also in our topic, like in our syllabus also. So आर्टिकल्स, आर्टिकल जो है हमें पता है कि ए एन और द होते हैं. ठीक है, ए एन एंड द. तो ए और एन जो है उनको बोलते हैं बेटा हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स, और जो दी है इसको बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स. ठीक है, आर्टिकल नॉट आर्टिकल्स, आर्टिकल. ए एन और द, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल. ठीक है, अब सबसे पहले हम जब अगर इनके यूज की बात करेंगे तो सबसे पहले जानेंगे ए और एन के यूज के बारे में. ठीक है, उसके बाद हम द का यूज जानेंगे. द का यूज कहाँ का होता है, ठीक है, किन नाउन से पहले होता है या फिर किन वर्ड से पहले होता है, किन कि कुछ ऐसे नाम हैं जिनके पहले द का यूज होता है. तो इन सब चीजों के बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ए जो है हमारे सबसे पहले हमारे पास है ए. ए का यूज हम कब करते हैं, जब हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है. किससे पहले करते हैं ए का यूज. ए का मतलब वैसे तो एक के लिए किया जाता है. ठीक है, तो उसी के सेंस में हम ए का यूज करते हैं फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन फॉलोइंग वर्ड स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. सबसे पहली बात तो हम बात करेंगे कि जो ए है उसको हम फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं. उसके बाद जो सेकेंड थिंग है हमारे पास, फॉलोइंग वर्ड स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. और वो नाउन जब उससे पहले हम ए का यूज करेंगे तो जो वो नाउन है वो किससे स्टार्ट हो, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो, यानी कि बोलते टाइम उसके अंदर से कॉन्सोनेंट का साउंड प्रोड्यूस हो रहा हो. ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बेटा, देखो ही इज ए गुड बॉय. गुड का गुड जो है जी, ये कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है. कॉन्सोनेंट और वोवल, टू टाइप्स ऑफ साउंड्स आर देयर. सो जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, जैसे कि जो जनरल हमारे पास ए ई आई ओ यू को छोड़ के, यानी कि जो उच्चारण करते हैं हम, तो हमारे पास जो वोवल साउंड होता है, ठीक है, जो स्वर और व्यंजन जो होते हैं एक तरीके से हम हिंदी में जिनको बोलते हैं, तो उसी तरह से कॉन्सोनेंट और वोवल. तो साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड अगर निकल रहा है हमारे पास बोलते टाइम, जैसे कि गुड है यहाँ पे, तो ग, ग क्या है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है बेटा. और अगर हम बात करें, अगर मैं बोलूं एन, तो ए एन, एन ए मतलब जो ए एन है, देखो यहाँ पे ए जो है वो वोवल साउंड क्रिएट कर रहा है, जैसे कि एन, एन अम्ब्रेला. ठीक है, तो ए है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे वोवल साउंड क्रिएट कर रहा है. तो जब कॉन्सोनेंट साउंड हो हमारे पास वर्ड के अंदर, तो उससे पहले हम किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो. उसके बाद एन का यूज कब करेंगे, एन का यूज जब करेंगे जब हमारे पास जो साउंड है वर्ड का जिससे पहले हम यूज करेंगे, उसका जो साउंड है वो हमारे पास वोवल साउंड क्रिएट हो रहा हो, वोवल साउंड प्रोड्यूस हो रहा हो उसको बोलने पर. ठीक है, उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो वोवल साउंड क्रिएट कर रही हो. जैसे कि देखो ही इज एन एम ए, एम ए, यानी कि एम ए का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, उसको बोल के देखो एक बार, एम ए. इसको अम ए या फिर ऐसे नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एम ए. ही इज एन एम ए. तो एम ए, एम, यानी कि देखो हिंदी में लिखता हूं मैं एम ए. तो ये जो है साउंड जो है ये हमारे पास वोवल साउंड क्रिएट हो रहा है. ठीक है, तो वोवल साउंड जब होता है हमारे पास, तो उससे पहले हम एन का यूज करते हैं, वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो हमारे पास. तो हमारे पास दो टाइप की यानी कि रूल्स जो है ए और एन के अंदर हैं, यानी कि जब एक तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो
और साथ में जो साउंड है जिसके पहले हम यूज करेंगे ए और एन का, उसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा हो, ठीक है। जो वर्ड है उसको हम बोलते टाइम उससे क्या क्रिएट हो रहा हो, कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि जैसे कि गुड है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे यूनिवर्सिटी। अब इसको देखो आप, यहाँ पे यू जो है वो वोवल है वैसे तो, ठीक है, लेकिन जब हम इसको बोलते हैं तो देखो इसको क्या बोलेंगे, यू नी वर्सिटी। तो यू क्या है, ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है, यानी कि व्यंजन है, हम इसको कह सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी जो है, हम इसके वोवल जो होते हैं हमारे पास ए ई आई ओ यू, उस पे नहीं जाएंगे, हम उसका जो साउंड क्रिएट हो रहा है उस पे जाएंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अगर हम वोवल के हिसाब से जाते हैं तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम यू कर देते, ठीक है, यानी कि यू के हिसाब से तो एन आना चाहिए, लेकिन जो साउंड क्रिएट हो रहा है बेटा इससे, यूनिवर्सिटी, यू, यह क्या है, ये है कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के आगे किसका यूज होता है बेटा, ए का यूज होता है, ठीक है। तो ए आ गया यहाँ पे। इसी तरह अगर हम एन की बात करें तो यहाँ पे देखो एन आर, ये जो है एच ओ यू आर, इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो रिलेटेड टू लाइक ऐसे है, देखो आर, ठीक है, ये हवर नहीं है ना, ये आवर है, ये आर है, इसको लाइक ऐसे जो प्रोनाउंसिएशन है इसकी वो है आर, ठीक है। तो एन बिफोर एन आर, आफ्टर एन आर, ठीक है। तो एन का यूज करेंगे हम किसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे ए जो है वो क्या है, स्वर, यानी कि वोवल। तो वोवल साउंड क्रिएट हो रहा है तो इसका मतलब है कि हम उससे पहले एन का यूज करेंगे। इतना समझ में आया होगा आपको। तो ए और एन का प्रयोग हमने सीखा, किसके लिए, कॉन्सोनेंट के लिए। कॉन्सोनेंट साउंड जब क्रिएट हो रहा हो तो उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, ए का। और जब अगर हमारे पास वोवल साउंड क्रिएट हो रहा हो तो हम किसका यूज करेंगे, एन का। जैसे कि ही इज एन एम में he will be here after an hour, he will be here after an hour, ठीक है, इस टाइप के। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास द आता है, द का यूज हम कब कब करते हैं ये हम इन रूल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो द जो है बेटा वो किसी भी चीज को एक तरीके से एक डेफिनेट आर्टिकल के रूप में यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि वो डेफिनेट करता है किसी भी मीनिंग को, किसी भी जैसे कि हम द का यूज किसके लिए करते हैं, या जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैं वहां से आया, ठीक है, और मैंने वही चॉकलेट खाई, ठीक है, तो उस चॉकलेट को मैं अगर फिक्स करना चाहूं, डेफिनेट करना चाहूं, किसी इंपॉर्टेंट यानी कि एक इंपॉर्टेंस के तौर पे लेना चाहूं, तो मैं उसके पीछे क्या किसका यूज कर सकता हूं, द का, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल्स को देखते हुए जानेंगे, ठीक है। और अगर बात करें द की, तो द बेसिकली क्या करता है, डेफिनेट करता है, ठीक है, निश्चित करता है किसी भी चीज को। तो द का यूज हम जनरली एज ए डेफिनेट आर्टिकल करते हैं। फर्स्ट रूल है जो हमारे पास, तो बिफोर नेम ऑफ सीरीज ऑफ माउंटेन्स, जो माउंटेन्स होते हैं हमारे पास। अब देखो माउंटेन और माउंटेन सीरीज में क्या डिफरेंस है। अगर मैं बोलूं माउंट एवरेस्ट तो वो होगा माउंटेन। अगर मैं बोलूं हिमालय, ठीक है, हिमालय, हिमालय क्या है, वो माउंटेन रेंज है, माउंटेन सीरीज है वो, ठीक है, बहुत सारे पर्वतों की एक श्रृंखला है, ठीक है। तो उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, ना कि माउंटेन के नाम से पहले। हम माउंटेन श्रेणी, माउंटेन जो पर्वत श्रेणियां हैं उनके नाम से पहले द का यूज करेंगे, ना कि माउंटेन के नाम से पहले, ठीक है। जैसे कि द आल्प्स, ये भी एक पर्वत श्रेणी का नाम है। देन द हिमालयाज, हिमालय के अंदर बहुत सारे पर्वत आते हैं। द विंध्याज, तो ऐसे और भी हमारे पास और भी कई पर्वत श्रृंखलाएं या फिर माउंटेन रेंजेस या माउंटेन सीरीज जो है हमारे पास होती हैं, उनसे पहले किसका यूज करते हैं, हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारे पास सेकंड, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, सी और ओशियन। अगर हमारे पास कोई रिवर का नाम दिया गया है या सी का नाम है, सी मतलब सागर जो है होते हैं उस, या फिर ओशियन है, ठीक है, तो इनके पहले हम किसका यूज करेंगे, इनके नाम के पहले द का यूज करते हैं। जैसे कि द गंगा, ये क्या है, रिवर का नाम है हमारे पास। नेक्स्ट द रेड सी, ठीक है, लाल सागर जो है, तो ये जो है रेड सी, ये हमारे पास सी का नाम है, तो इससे पहले हमने किसका यूज किया, द का यूज किया। उसके बाद द पैसिफिक ओशियन, ओशियन जो है महासागर जो है, ठीक है,
पैसिफिक ओशियन सबको पता होगा, जो प्रशांत महासागर कहते हैं इसको, तो द का यूज हम इससे पहले करते हैं, यानी कि ओशियन के नाम से पहले, रिवर के नाम से पहले और सी के नाम से पहले। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बिफोर नेम्स ऑफ ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन्स। ट्रेन के नाम से पहले जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है, हिमालयन एक्सप्रेस, तिब्बतन एक्सप्रेस, तो ऐसे अगर नाम दिए गए हो हमारे पास ट्रेन्स के जो फेमस नाम होते हैं, उनसे पहले हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करेंगे। अगर हमारे पास शिप्स का जो पानी वाली जहाज होती हैं उनका अगर नाम हमारे पास है, ठीक है, जैसे कि द विक्रांत, द INS करके कुछ नाम है, ठीक है, तो शिप्स के नाम से पहले भी हम द का यूज करेंगे। एरोप्लेन्स जैसे कि द मेघदूत, ठीक है, और भी अगर किसी एरोप्लेन का नाम दिया गया हो हमारे पास तो हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे उनसे पहले। जैसे कि द मेघदूत ये हवाई जहाज का नाम हो गया, एरोप्लेन का नाम, द विक्रांत ये शिप का नाम हो गया, द राजधानी एक्सप्रेस ये ट्रेन का नाम हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम किसका यूज करेंगे बेटा, यहाँ पे ट्रेन के नाम से पहले, शिप्स के नाम से पहले और एरोप्लेन्स के नाम से पहले द का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स, फोर्थ पॉइंट है जो रिलीजियस बुक्स होती है बेटा अपनी, जैसे कि गीता, कुरान और बाइबल, तो इनके नाम से पहले भी हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं, द गीता, द बाइबल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज। सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होती है, जैसे कि आई एम द बेस्ट, अगर बेस्ट जो है, जो बेस्ट है यहाँ पे BEST, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है बेटा। ठीक है, यानी कि मच, मोर, मोस्ट, ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो जो थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, जो सुपरलेटिव डिग्री जिसको बोलते हैं, वो अगर सेंटेंस के अंदर गिवन है तो उससे पहले हम, अगर हमें कोई बोले कि आर्टिकल यूज करना है तो हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, अगर न्यूज़पेपर जो है उनके नाम दिए गए हो तो उनसे पहले भी हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, जैसे द ट्रिब्यून, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऐसे हम न्यूज़पेपर के पहले भी हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल है हमारे पास बिफोर नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जैसे कि द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, कोई म्यूजियम का नाम हो अगर, ठीक है, यानी कि हिस्टोरिकल कोई भी चीज हमारे पास हो, फेमस चीज, तो उससे पहले हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं, जैसे कि द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द सलारगंज म्यूजियम। ठीक है, तो ऐसे अगर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम हो तो उसके पहले हम किसका यूज करेंगे बेटा, द का यूज करेंगे। तो ये थे हमारे पास द और एन का यूज। अब इसके बाद हम बात करेंगे द को कहां यूज नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर और देन हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फेयर नोटबुक में जैसे मैंने समझाया है ऐसे ही इनके रूल्स को लिखना है, और ये जो है रूल्स जो है इनको फेयर नोटबुक में आपको लिखना है अच्छे से, ठीक है, और समझना भी है। यहाँ पे ये जो दो लाइंस दी गई हैं ये शो करती हैं कि कैसे ए को यूज करते हैं, जैसे कि फॉर, सबसे पहली बात तो फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और दूसरी बात क्या होनी चाहिए, वो जो वर्ड है फॉलोइंग वर्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जिस वर्ड को फॉलो करेगा वो, जैसे ए का यूज करना है हमें, यहाँ पे देखो ए का यूज करना है मान लो, और इसका जो फॉलोइंग वर्ड है वो कौन सा है, गुड। ठीक है, तो जो गुड है उसको क्या बोलेंगे हम, फॉलोइंग वर्ड ऑफ ए। ठीक है, तो जो फॉलोइंग वर्ड है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड से। यहां पर भी ऐसा ही है, फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और दूसरी बात वो क्या करता होना चाहिए, फॉलोइंग वर्ड स्टार्ट विद अ वोवल साउंड। ठीक है, तो ये है हमारे पास रूल्स ए, एन और द के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।